99 का फिर ओशो की एक प्यारी कहानी है। एक सम्राट का एक नौकर था, नाई था उसका। वह उसकी मालिश करता, हजामत बनाता। सम्राट बड़ा प्रसन्न होता था कि वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त। उसको 1 रुपया रोज मिलता था और बस 1 रुपया रोज में वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता। सस्ते जमाने की बात होगी। रात जब वो सोता तो उसके पास 1 पैसा न होता। वह निश्चित सोता होकर के, खुश होकर के, और सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता मालिश करके। वह बड़ा खुश था, इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उसके सिर पर थे। उसने पूछा नाई से कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है। उसने कहा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं कोई बुद्धिमान नहीं, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हैं, मैं आपको देखकर चकित होता हूं कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। आखिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूं। आपके पास सब है और आप सुखी नहीं हैं। आप मुझे ज्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो प्रसन्न हूं क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है और होने को है ही क्या। वजीर ने सम्राट ने पूछा कि एक दिन इसका राज खोलना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है। इससे तो बेहतर नाई ही होते हैं। यह सम्राट होकर क्यों फंस गए। न रात नींद आती, न दिन चैन है, और रोज से चिंताएं बढ़ती ही चली जाती हैं। घटता तो दूर, एक समस्या हल करो 10 खड़ी हो जाती है, तो नाई ही हो जाते हैं। वजीर ने कहा, आप घबराएं मत, मैं उस नाई को दुरुस्त किए देता हूं। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे। उसने कहा, कुछ नहीं, आप 1 2 4 दिन में देखेंगे। वह 99 रुपये का एक थैली में रखकर रात नाई के घर में फेंक आया। सुबह नाई उठा तो उसने 99 रुपये गिने। बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया आज मिल जाए तो आज तो उपवास ही रखते हैं, 100 पूरे कर लेंगे। बस उपद्रव खड़ा हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा न था, इकट्ठा करने की सुविधा भी न थी। 1 रुपया मिलता और पर्याप्त था, जरूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए। कल की उसने कभी चिंता भी न की थी। कल उसके मन में कभी आया ही नहीं और न डालता था छाया कल की। वो आज में ही जीता था, आज में ही जिया था। आज पहली दफा कल उठा। 99 पास में थे, 100 करने में क्या देर थी। सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास कर लिया, लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने को, तो वह मस्ती न थी, उदास था, चिंता में पड़ा। कोई गणित चल रहा था दिमाग में। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, क्या मामला क्या है। उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मगर आज बात में असोवन न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है, ऐसे कह रहा था जैसे कभी कहते हैं सब ठीक है। सभी कहते हैं, जो लोग, अक्सर लोग कहते हैं सब ठीक है। जब पहले कहता था तो सब ठीक ही था। आज औपचारिक लग रही थी उसकी बात। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में रौनक नहीं, तुम रात सोए ठीक से नहीं लगता। उसने कहा, अब आप पूछते हैं हुजूर, तो मैं आपसे झूठ कैसे बोलूं। अन्नदाता, रात सो नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है, आप घबराएं मत। लेकिन वो चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा, अब तो 100 हो ही गए, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर लें तो कभी 200 हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठाने लगा। वह 15 दिन में तो बिल्कुल ढीला हो गया और उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तो बता ही दे, सच सच मामला क्या है। मेरे वजीर ने कुछ किया। वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब,
आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली, मुझे 99 रुपये। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। 99 का फेर 100 इकट्ठा मैं उनको कैसे बनाता।